बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, सबकी मुश्किलें आसान हों, परेशानियां दूर हों और जो खुश हैं वो खुशियां बांटना सीखें। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर में मैंने हेडिंग लिखी थी कि हम पढ़ेंगे अबाउट इंटीरियर ऑफ ए सेट, क्लियर ऑफ ए सेट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाने की वजह से हम लिमिट पॉइंट को नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम देखते हैं व्हाट इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो ये जो क्लियर का कॉन्सेप्ट है और लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी यूजफुल है। मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर भी हमें ये काफ़ी हेल्प देगा। और फिर मीट्रिक टोपोलॉजी के बाद हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस में, फिक्स पॉइंट थ्योरी में ये काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। कौन सा? लिमिट पॉइंट का और क्लियर ऑफ ए का। तो यहाँ हम देखते हैं लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड एक्स बिलोंग टू एक्स। मतलब एक्स जो है सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट होगा। वी से दैट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए if every neighborhood of x intersects a in some point other than x itself। अच्छा, आप नोट करें यहाँ जो क्लियर की डेफिनेशन है ये बिल्कुल वैसी ही है। लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल ऐसी है जैसी हमने एक थ्योरम में क्लियर फाइंड करने के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। वहाँ पे हमने क्या कहा था, वहाँ बिल्कुल इसी तरह स्टेटमेंट स्टार्ट होती थी, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड एक्स बिलोंग टू एक्स। तो हम ये कहते थे कि एक्स बिलोंग करता है एक लेयर से इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए। बस यहाँ हमारी बात खत्म हो जाती थी। लेकिन लिमिट पॉइंट में और क्लियर में थोड़ा सा जो फर्क है वो इसी तरह से है कि एक्स जो है ये लिमिट पॉइंट होगा ए का इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए इन सम पॉइंट अदर देन एक्स इटसेल्फ। कि अगर एक्स की कोई भी नेबरहुड है तो वो ए के साथ इंटरसेक्ट करे और एक्स इटसेल्फ के अलावा किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। कि सिर्फ एक्स अगर इंटरसेक्शन में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर एक्स के अलावा कोई और पॉइंट इंटरसेक्शन में आएगा तो हम कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट होगा। दोबारा से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Let A be a subset of a topological space X and X belong to X. We say that X is limit point of A if every neighborhood of X intersects A in some point other than X itself. अगर X की हर neighborhood A के साथ intersect करे, लेकिन सिर्फ इंटरसेक्शन होना जरूरी नहीं है बल्कि इंटरसेक्ट करे X के अलावा किसी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि X is limit point of A. The set of all limit points of A denoted as A prime called derived set. तो इसको हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का जो सेट बनता है इसको हम कहते हैं derived set for A. एग्जाम्पल है हमारे पास, let x is equal to A B C D E। ये वही वाली टोपोलॉजी मैंने कंसिडर की जो लास्ट लेक्चर में मैंने ली थी। टा इज इक्वल टू ये यहाँ लिखी हुई है। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी कंटेन्ड इन एक्स। मतलब ए मैंने कोई भी एक्स का सबसेट ले लिया तो मुझे ए का डिराइव्ड सेट फाइंड करना है। डिराइव्ड सेट मतलब ए के सारे लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने। तो लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने ए के एलिमेंट्स नहीं लेने बल्कि कहाँ के लेने हैं, सेट एक्स के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करना है। सेट एक्स का मैंने एक एलिमेंट ए लिया तो ए बिलोंग करता है सिंगलटन ए से। हमने ओपन सेट, ये हम क्या लेते हैं, ये वो नेबरहुड्स लेते हैं। नेबरहुड का क्या मतलब है, अगर मैंने ए की नेबरहुड लेनी है तो ऐसे ओपन सेट जिनके अंदर ए मौजूद है। तो मैंने ए की नेबरहुड अगर लेनी है तो उसमें ये ओपन सेट आ जाएगा, ये ओपन सेट, ये ओपन सेट, ये ओपन सेट और ये ओपन सेट। तो मैंने ये वाला एक ओपन सेट लिया जिसके अंदर ए मौजूद था, ये टा का एलिमेंट है। तो ये जो ओपन सेट है इसका ए के साथ मैं इंटरसेक्शन लूँ तो ये ए इटसेल्फ ही आ जाता है। तो हमने जो डेफिनेशन दी थी लिमिट पॉइंट की, वहाँ हमने कहा था कि ए के अलावा कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आना चाहिए। तो ए डज नॉट इंटरसेक्ट सेट ए एट ए पॉइंट अदर देन ए इटसेल्फ। क्योंकि ये जो सिंगलटन सेट ए है जो कि ओपन सेट है,
ये एक ऐसा ओपन सेट या ऐसी नेबरहुड हमें ए की मिल गई है जो ए के साथ इंटरसेक्ट तो बेशक करती है लेकिन ए के अलावा किसी और पॉइंट पे नहीं करती। ये एलिमेंट ए की ऐसी नेबरहुड है जो ए के साथ इंटरसेक्ट बेशक करती है लेकिन ए के अलावा किसी और पॉइंट पे नहीं करती। इस वजह से ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये एलिमेंट ए। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए डिराइव्ड, क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो ए डिराइव्ड में नहीं जाएगा। लेट बी बिलोंग टू एक्स, बी में भी वही रीजनिंग है। बी जो है बी की हमें एक नेबरहुड, बी की एक नेबरहुड हमें ये मिल जाती है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है उसमें सिर्फ बी ही एलिमेंट आता है, बी के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता, तो बी बिलोंग नहीं करता ए डिराइव्ड से। लेट सी बिलोंग टू एक्स, हमने सी एलिमेंट ले लिया तो सी की नेबरहुड कौन कौन सी हैं? सी की नेबरहुड में एक ये एलिमेंट आएगा, एक ये आएगा और एक हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सी की सारी नेबरहुड्स लिख ली, ए बी सी डी और एक्स। तो हर नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन, ए बी सी का ए के साथ इंटरसेक्शन ए बी सी आ गया, ए बी सी डी का ए के साथ इंटरसेक्शन ये भी ए बी सी आ जाएगा, और इसी तरह से एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन वो भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हम नेबरहुड का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर में हमारे पास सिर्फ एलिमेंट सी नहीं बल्कि सी के अलावा और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। सी में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सी के ऊपर हम चेक कर रहे थे कि क्या ये लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो इंटरसेक्शन में जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं वही एलिमेंट नहीं बल्कि उसके अलावा कोई और एलिमेंट आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो लिमिट पॉइंट है। तो सारी नेबरहुड्स के इंटरसेक्शन में हमने देखा सिर्फ सी नहीं बल्कि पूरा सेट ए आता है, तो सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो सी बिलोंग्स टू ए डिराइव्ड। इसी तरह से हमने डी को चेक करना है, डी किस किस नेबरहुड में है? नेबरहुड मतलब ऐसे ओपन सेट जिनके अंदर एलिमेंट डी मौजूद है। एक नेबरहुड ये है, एक नेबरहुड ये है और एक सेट एक्स इटसेल्फ है। तो ये हमने डी की नेबरहुड यहाँ पे लिख ली। अब इन सारी नेबरहुड्स का बारी बारी ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जब मैंने इस नेबरहुड का ए से इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास एलिमेंट्स आ गए ए बी। इसके अंदर बेशक डी नहीं आया लेकिन इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी है ना, इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं है, मतलब ये जो नेबरहुड है ये ए के साथ इंटरसेक्ट कर रही है और डी के अलावा और पॉइंट्स पे कर रही है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारी नेबरहुड्स को भी हमने चेक किया, वो ए के साथ इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्शन में डी के अलावा और पॉइंट्स हैं, तो डी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी ए का लिमिट पॉइंट होगा। इस तरह से हमने ई को चेक करना है। ई सिर्फ ए की नेबरहुड में है जो कि एक्स इटसेल्फ है, तो एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आ जाएगा जो कि ए क्या है? ए बी सी। तो इंटरसेक्शन में ई के अलावा और एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हेंस ए डिराइव्ड के अंदर हमने क्या कहा था? हमने सारे के सारे लिमिट पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ हमने चेक किया कि ए लिमिट पॉइंट नहीं है, बी लिमिट पॉइंट नहीं है, सी है, डी है और ई है। तो इसके लिमिट पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए? सी डी ई। लेक्चर नंबर 11 को आप अगर ओपन करके चेक करें तो उसके अंदर यही वाला सबसेट ए था, यही एक्स था, यही टोपोलॉजी थी, यही वाला सबसेट था। इसका जब हमने क्लियर निकाला था तो पूरा का पूरा सेट एक्स आ रहा था, लेकिन जब हमने इसका डिराइव्ड सेट निकाला मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट निकाला है तो उसके अंदर सी डी एंड ई आ रहे हैं, 3 एलिमेंट, पूरा सेट एक्स नहीं आ रहा। तो यहाँ बिल्कुल वही एग्जांपल हमने कंसीडर की जो लास्ट लेक्चर में हमने की थी फॉर क्लियर। अब हम लिमिट पॉइंट्स के लिए करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 इंटरवल जो कि 0 से ओपन 1 से क्लोज है, सबसेट ऑफ आर। तो हमने ए के लिमिट पॉइंट्स अगर हमने निकालने हैं तो बिल्कुल उसी तरह से हम हर पॉइंट को चेक करेंगे। हर पॉइंट के अबाउट ओपन इंटरवल बनाया, इस ओपन इंटरवल का ए के साथ इंटरसेक्शन, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन में इस पॉइंट 0.5 के अलावा और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो लिमिट पॉइंट होगा। इसी तरह से
जीरो के अबाउट एक ओपन इंटरवल बनाया, इसके इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये भी जीरो भी लिमिट पॉइंट है। इसी तरह वन के अबाउट मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया, इसके इंटरसेक्शन में वन के अलावा और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो इतनी सारी ये लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है वन के अबाउट ओपन इंटरवल में, तो वन के अलावा इसमें और भी पॉइंट्स हैं, तो वन भी लिमिट पॉइंट होगा। तो जीरो से लेके वन तक के सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं, जीरो इंक्लूडेड और वन भी इंक्लूडेड। लेकिन इस तरह जीरो के पीछे के एलिमेंट्स जैसे 0.5 के -0.5 के अबाउट मैंने ओपन इंटरवल बनाया, तो इसका जब मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन चेक किया तो ये ए से इंटरसेक्ट नहीं करा, क्योंकि ए वाली लाइन जो है यहाँ ओवरलैप नहीं करी। इसी तरह 1.5 के अबाउट मैंने ओपन इंटरवल बनाया, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। तो माइनस वाली साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ए से इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, इधर वाली साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। तो ए के लिमिट पॉइंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स, और 0 भी इसमें शामिल है और 1 भी शामिल है। तो ए डिराइव्ड हमारे पास क्या आ गया, 0 से 1 तक के सारे एलिमेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास है लेट बी इज इक्वल टू 0 यूनियन 1 to 2 ओपन इंटरवल। ये हमने आर का सबसेट लिया, हमने बी के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालना है, जो कि क्या है, बी डिराइव्ड। तो बी का जो मैंने यहाँ बी को ड्रा किया, 0 एक सिंगल एलिमेंट है, उसको मैंने यहाँ फील्ड सर्कल में ड्रा कर दिया। 1 से 2 तक ओपन इंटरवल है, उसको मैंने इस लाइन से ड्रा कर दिया। अब 0 के अबाउट मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया, और इसका इंटरसेक्शन जब मैंने चेक किया बी के साथ, तो इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एलिमेंट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है 0। तो हमने क्या कहा था, लिमिट पॉइंट्स में वो वाला एलिमेंट जिसको हम चेक करें कि क्या वो लिमिट पॉइंट है या नहीं, अगर इसका हम सेट के साथ, सेट बी है हमारा, सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कोई और पॉइंट आए तो वो लिमिट पॉइंट होता है। लेकिन जब मैं 0 के अबाउट ये ओपन इंटरवल लेती हूँ, इस ओपन इंटरवल का बी के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या एलिमेंट आता है, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता। तो ये जो 0 है ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब मैं बी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो इस इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आता है, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आता। अब मैं एलिमेंट 1 को चेक करती हूँ, क्या 1 लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो 1 के अबाउट मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया, इसका इंटरसेक्शन मैंने बी के साथ चेक किया, तो इंटरसेक्शन में आप देखें 1 से लेके आगे यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस ओपन इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन में आएंगे। तो इंटरसेक्शन में 1 के अलावा और एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए 1 लिमिट पॉइंट है। बिल्कुल इसी तरह से 2 के ऊपर भी चेक किया जा सकता है, एक ओपन इंटरवल बना के इंटरसेक्शन में 2 के अलावा और भी पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो 2 है ये भी लिमिट पॉइंट है, और 1 और 2 के दरमियान के सारे पॉइंट्स वो भी क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं। तो बी डिराइव्ड हमारे पास क्या आएगा, 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। इसमें 0 नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि 0 के अबाउट में ओपन इंटरवल बनाती हूँ, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ, तो उस इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आता है, 0 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आता। हमने क्या कहा था, वो पॉइंट लिमिट पॉइंट तब बनता है जब उसका सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो उस इंटरसेक्शन में इस पॉइंट के अलावा और पॉइंट्स आए। Let Q be subset of R, then Q derived is equal to R. Let Z positive be subset of R, then Z positive derived set is equal to phi. ये phi क्यों आएगा? इसका क्लियर जो था वो तो इक्वल टू इटसेल्फ आ रहा था, लेकिन इसका जो डिराइव्ड सेट है, मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स, ये phi है। डिराइव्ड सेट हम बिल्कुल इस तरह से चेक कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ सिंगलटन सेट 0 की बात की। नेक्स्ट मैंने एक सेट लिया है, C इज इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग टू Z पॉजिटिव, ये सबसेट है R का। देन C डिराइव्ड इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डिराइव्ड सेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट 0 आएगा। इसको भी आप बिल्कुल इसी तरह से चेक कर सकते हैं जैसे हमने ये सिंगलटन सेट 0 को चेक किया है।
Note that C clear is equal to